दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष लव राशिफल 2023। मेष राशि वालों, ये नया वर्ष 2023 जिसका आपको इंतजार था और बहुत सारी उम्मीदों से इंतजार था, क्योंकि लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है। क्या बदलने वाली है राहु की स्थिति, ये भी जानना चाहेंगे और किस प्रकार से आपका 2023 आपकी रिलेशनशिप की स्थिति को बदलेगा। आइए जानते हैं। दोस्तों हमारा यह लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मेष लव राशिफल 2023 जाने उससे पूर्व आपको कुछ ग्रह गोचर की स्थितियां बता देती हैं, क्योंकि इन ग्रह गोचर की जो मेन परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तनों से हम वार्षिक राशिफल बनाते हैं, यानी कि आपके पूरे साल की तैयारी करते हैं। आपकी स्थिति, आपके प्रेम जीवन की स्थिति, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, क्या कुछ बदलने वाला है उनमें, रिलेशनशिप में हर एक स्थिति को हम बारीकी से देखते हैं और आपको बताते हैं। यह ग्रह गोचर है और आपको बता देते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं। उसके बाद में आपको बात करेंगे आपकी राशिफल की। बृहस्पति आपकी राशि में 21 अप्रैल 2023 को आ जाएंगे मेष राशि में और ये पूरे साल रहेंगे। दूसरा परिवर्तन शनि का है। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को यानी कि शुरुआत में ही कुंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव पहुंच जाएंगे और यहां से ये आपके प्रेम भाव पर दृष्टि डालेंगे। याद रखना, राहु और केतु ये भी परिवर्तन कर रहे हैं और इनका परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होगा। मेष से निकल करके मीन में जाएंगे राहु और केतु कन्या में। किस प्रकार से आपके लिए यह चारों ग्रह जो कि मेन है, मुख्य है, आपकी जीवन को, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं। मेष राशि वालों, जैसा कि आपका स्वभाव है कि आप बहुत सारी चीज़ों में सोच समझ के बहुत ही तरीके से कार्य करते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि मेरी भी मेष राशि है तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही तरीके से बताता हूँ कि आप अगर सिंगल हैं तो आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है इस पूरे वर्ष में, लव लाइफ की क्या स्थिति रहने वाली है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति रहने वाली है, मैरिड लाइफ की क्या स्थिति रहने वाली है और एक्स्ट्रा अफेयर की क्या स्थिति रहने वाली है। बस इतना जान लीजिए कि आपको सच सुनना पसंद है और हमें सच कहना। यह लव राशिफल का जो चैनल है लव टिप्स विद अतुल जी, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू यूं कि बस आपके सामने ऐसे रख दिए जाते हैं जैसे कि हमने तैयार किए हैं, जो ग्रहों की स्थिति निकली है वही आपको बता दी अपने शब्दों में। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो नेगेटिव सुनना पसंद नहीं करते हैं तब फिर आपको नहीं देखना चाहिए। लेकिन नेगेटिव तो वर्ष 2022 में बहुत कुछ हो चुका है, अब नेगेटिव सुनने से वैसे आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर मैं नेगेटिव की कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि नेगेटिव ही होगा, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां पॉजिटिव होने वाली हैं। ग्रह गोचर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो आइए जानते हैं आपके लिए क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं। राहु ने वैसे भी आपकी रिलेशनशिप की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब कर दी है। कंफ्यूजन और डर ये दो ऐसी चीजें हैं जहां पर रिश्ता या किसी प्रकार से रिलेशनशिप की स्थिति ठीक चल ही नहीं सकती, क्योंकि रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी है क्लियरिटी। अगर आप अपने पार्टनर को क्लियर नहीं कर सकते, अपने आप खुद क्लियर नहीं रह सकते हैं, तो आप रिश्ते में खुश नहीं रह सकते और खुशी आपको क्लियरिटी से ही मिलती है। और मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि आपके लिए क्या कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी। आपके लिए देखा जाए 2023 में सबसे पहली स्थिति आपके लिए जो कि राहु के द्वारा चलाई जा रही है, तो वो पूरे अक्टूबर तक राहु की स्थिति सेम रहने वाली है। लेकिन फिर भी नक्षत्र चरण परिवर्तन तो होंगे, उनसे आपके खास करके
मार्च तक तो आपके व्यवहार में बहुत ज्यादा ऐसी कठोरता रहेगी कि आप, क्योंकि मंगल भी रहेंगे द्वितीय में, तो 13 मार्च तक की स्थितियां निश्चित रूप से आपके लिए, आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा, आपसे बहुत ज्यादा दूर भागेंगे लोग। लेकिन उसके बाद में आपके साथ में दोस्ती करना चाहेंगे, आपकी मजबूती, आपके अंदर की ताकत को पहचानेंगे, आपकी बहुत सारी खूबियों को जानेंगे, तो आपके साथ में दोस्ती हो जाएगी। किसी के साथ में आपकी दोस्ती हो सकती है इस वर्ष के मार्च तक छोड़ करके, यानी जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने छोड़ करके बाकी आपके लिए बहुत अच्छे महीने हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर अप्रैल से लेकर के आप, क्योंकि गुरु चांडाल दोस्त बन जाएगा, यहाँ पर अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में अगर कोई दोस्त बनाते हैं तो उस व्यक्ति से आपको थोड़ा बच के रहना है, सावधान रहना, उस व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां पर हम बात करते हैं लव लाइफ की। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं या आ जाते हैं रिलेशनशिप में इस 2023 में, तो उनके लिए देखा जाए बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारी परेशानियां आपको परेशान करेंगी, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगी, और मैरिज को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी कंफ्यूजन आपको परेशान करेंगी। गुरु, बृहस्पति और राहु की युति, ये बार बार आपको, क्योंकि बृहस्पति शादी के लिए भी कारक बनते हैं, तो लव मैरिज में बाधा उत्पन्न तो हो ही रही थी। अब एक तरफ से आप कंफ्यूज, ऊपर से शादी का प्रेशर, ये दो चीजें आपको बहुत परेशान करेंगी। आपकी लव लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, आपके पार्टनर भी आपसे दूर भागेंगे, आपसे बहुत सारी शिकायतें उनकी बढ़ जाएंगी, और यहाँ पर आपका शादी का प्रेशर आपके ऊपर, ये आपकी लव मैरिज होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। लव मैरिज हो नहीं पाएगी क्योंकि बहुत सारी स्थितियां, परेशानियां चलती रहेंगी, और ये स्थितियां, परेशानियां आपकी कंफ्यूजन की वजह से होगी। आप दोनों में से एक भी व्यक्ति क्लियर नहीं हो पाएगा। विशेष रूप से देखा जाए तो लव लाइफ में अगर आपका बहुत ज़्यादा मिलना जुलना चलता रहा अपने पार्टनर से, तो आपके साथ में आपका बहुत बुरा झगड़ा हो सकता है जुलाई में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें संभाल के चलनी है, क्योंकि इस रिश्ते को शनिदेव की दृष्टि देखेगी। आपकी लव लाइफ में नाराजगी तो सबसे ज़्यादा बनेगी ही बनेगी, और कुछ दिन ऐसे जाएंगे जिसमें अपमान आपका बहुत होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। इस वर्ष आपका ये समझ लीजिए कि ब्रेकअप तो कई बार होगा, लेकिन परमानेंट आपका नवंबर 2023 में पार्टनर आपको अलविदा कहेगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए स्थितियां हैं जो अपने रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे, जो झगड़ते ही चले जाएंगे और रिश्ते को खराब ही करते जाएंगे, जिनकी कुछ स्थितियों में अगर नवंबर तक भी स्थिति बच गई तो दिसंबर में उनका बहुत ज़्यादा चांस है कि उनका प्रेम विवाह हो जाए, लव मैरिज हो जाए, बहुत अधिक चांस है। तो एक पॉजिटिव चीज भी है यहाँ पर। पॉजिटिविटी की अगर बात यहाँ पर करें तो आपको अप्रैल में, जुलाई में और खास करके सितंबर में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिलेंगी, जो आपके लिए उस समय के अनुसार तो बहुत बड़ी खुशखबरी ही होगी। जैसे हालात होंगे उसके देखा जाए तो बहुत बड़ी खुशखबरी ही होगी। यहाँ पर आपकी सबसे अच्छी स्थिति नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। जो लोग बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं, बहुत समय से ब्रेकअप हो गया था, बातचीत नहीं हो रही थी, तो 2023 में अप्रैल से बातचीत स्टार्ट हो जाएगी आपकी वजह से। हो सकता है कि बहुत सालों से किसी से बिल्कुल खत्म हो गया हो, उस व्यक्ति से अप्रैल में मुलाकात हो और बरसों बाद किसी से मिलना और उससे मिलकर के इतना ज्यादा उसका हो जाना कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है आपको कि हो क्या रहा आपके साथ। तो नो कांटेक्ट में ही ये चीजें रख दी। और जो लोग कुछ नो कांटेक्ट की स्थिति में अगर जाते हैं तो उनके लिए इतना जरूर है, अक्टूबर से पहले आप नो कांटेक्ट में गए हैं, इसी साल गए हैं, कई बार आपका ब्रेकअप होगा, मैंने आपको कहा, वैसे ही नो कांटेक्ट में जाएंगे, डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत भी नहीं है, वापस आ जाएगा वो व्यक्ति। लेकिन अपने व्यवहार को संभालिएगा, खास करके जनवरी फरवरी मार्च में 3 महीने आपका व्यवहार बहुत खराब होगा। अब यहां पर हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ के लिए 2023 देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा वर्ष है। क्योंकि अच्छा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें तो खराब हो ही रही थी। अब बृहस्पति, वैसे जनवरी फरवरी आपकी फिर भी खराब जाएगी,
कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है और पार्टनर की स्थिति भी आपको परेशान कर सकती है। पार्टनर कहीं अफेयर चलाए या आपकी केयर ना करे, या आपको जनवरी फरवरी मार्च में ये परेशानी हो सकती है, पर पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा। मैरिड लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी। अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक स्थितियां बहुत ठीक हो जाएंगी, और अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बहुत ठीक हो जाएंगे, और अक्टूबर से लेकर के यानी नवंबर दिसंबर 2023 में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए श्रेष्ठ समय रहेगा 2023 का। आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको जुलाई में खास करके बाहर ले जा सकते हैं, आपको एंजॉय करा सकते हैं, बहुत सारी आपको खुशियां दे सकते हैं, आपके लिए सरप्राइज दे सकते हैं, और आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी सितंबर के महीने में मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। यहाँ पर आपको एक विशेष चीज़ से बचना है, किसी प्रकार से जिद या किसी चीज़ पे दोषारोपण करना। कोई भी आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर की फैमिली है, उन पर कोई दोष मत देना, कोई दोष मत लगाना, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो खास करके बुराई करना, निंदा करना, या अपने पार्टनर की फैमिली से या पार्टनर की फैमिली के बारे में मत कीजिएगा किसी से। इससे आपके बीच में थोड़ी बहुत खटास उत्पन्न होती रहेगी, और स्थितियां जितनी अच्छी हो सकती हैं उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो मैरिड लाइफ में ये समझ लीजिए कि आपकी अगर मैरिड लाइफ, आप बहुत समय से मैरिड हैं, आपका विवाह हुआ बहुत वर्ष हो गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हुई जा रही थी, तो अब आश्चर्यजनक आपको लाभ होगा। निश्चित रूप से बृहस्पति का परिवर्तन 21 अप्रैल से ही 2023 पूरा अच्छा जाएगा, और मैरिड लाइफ में एकदम जैसे कि आपका नया विवाह हुआ हो ऐसी आपकी लाइफ होगी, और बहुत सारी खुशियां आपको मिलेंगी। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष निकलेगा। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा फेयर की। एक्स्ट्रा फेयर की देखी जाए स्थिति, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शनि की स्थिति, आपका नया फेयर बन सकता है जनवरी में ही, और अगर पुराना चल रहा है तो उसे भी फिर से एक नया अवतार मिलेगा, एक समझ लीजिए कि नया रूप मिलेगा, जिसमें आपकी स्थितियां बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। हालांकि आप थोड़े इमोशनल कम होते चले जाएंगे अपने रिश्ते को लेकर के, सामने वाला बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता ही चला जाएगा, लेकिन उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जुलाई से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जुलाई के बाद में प्रॉब्लम चलती चली जाएंगी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अक्टूबर के बाद आ जाएंगे। अक्टूबर के बाद में हो सकता है उसके साथ में आपको ब्रेकअप करना पड़े, आपको उससे दूर भागना पड़े, क्योंकि उससे आपको परेशानी हो सकती है। एक्स्ट्रा फेयर और बहुत साल पुराना है, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, बहुत साल पुराना रिश्ता है, तो उनके लिए भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप उनसे बचना चाहेंगे, भागना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी थी जिससे आप उन्हें छोड़ने की सोचें, लेकिन अब ऐसी स्थिति बन गई है कि उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। तो ये 2023 की स्थिति रहेगी। दोस्तों 2023 में भी आपको हम 3 राशियों के नाम बताते हैं। अगर इन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए पूरा 2023 सबसे अच्छा रहेगा, बहुत ही खास रहेगा। पहली राशि स्वयं मेष राशि, दूसरी राशि सिंह राशि, और तीसरी राशि मकर राशि है। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं या बन जाते हैं, तो आपके लिए पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत सारी खुशियां आपको प्राप्त होंगी। दोस्तों आप सभी को नव वर्ष बहुत ज़्यादा खुशियां दे, और हर प्रकार से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, और आपको बारी बारी से सभी राशियों का लव राशि फल मिलता रहेगा। इसी चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।